आज मैं आपके सामने ये बताना चाहती हूँ कि जो इंसान सच्चे दिल से भक्ति करता है, दूसरों का भला चाहता है, परमात्मा भी उनका किस किस तरीके से भला करता है, कैसे कैसे साधन अपनाता है, किस तरह से क्या क्या तरकीब लड़ाता है गरीबों की सहायता करने की। यही बात एक भक्त भगवान से प्रसन्न करता है और भगवान उसे बताता है। सुनिए भगवान कैसे सहायता करता है। इस कथा के अंदर यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। सुनिए भगवान कैसे सहायता करता है मेरी कथा। एक बहुत बड़ा भगत हर रोज भगवान कृष्ण की पूजा करता, भोग लगाता और हमेशा ही भक्ति में लीन रहता। एक दिन उसने सोचा कि परमात्मा कैसे भक्त की, अपने भक्तों की कैसे सहायता करता है, गरीबों को कैसे ऊपर उठाता है। ऐसा क्या धन है इसके पास जो ये हमेशा ही सहायता करता रहता है। कहाँ से कमाता है, कहाँ से लाता है, क्या साधन है। परमात्मा का भेद जानने के लिए उसने परमात्मा को ही आह्वान कर लिया और कहने लगा कि हे भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा की है, इतनी आराधना की है, आपके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ही चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अपना भेद बताइए कि आप गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सहायता कैसे करते हो। इस पर भगवान कहते हैं, ऐ बंदे भगत सुन, लेकिन बीच में मत बोलना। मैंने इस संसार के अंदर आकर तुम्हारे द्वारा तुम्हारी ही सहायता करवाई है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ऊपर से धन बखेरता हूँ। तुम बंदे ही ऐसे हो कि एक दूसरे की सहायता करते रहते हो और नाम मेरा होता रहता है। इस पर भगत कहता है, भगवान मुझे समझाइए कि मैं क्या करूं कि आपकी लीला मुझे समझ आ जाए। भगवान कहता है, बंदे लीला तो मेरी समझ में नहीं आएगी। यदि लीला ही समझ में आ गई तो फिर संसार में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन मैं तुझे बताता हूँ कि आज तू मंदिर में जा और चुपचाप खड़ा होके देखता रहे कि कैसे कैसे नज़ारे होते हैं और कैसे कैसे भगवान अपने भक्तों की, गरीबों की सहायता करता है। लेकिन तूने बोलना नहीं है, बीच में अड़चन नहीं डालनी है। अब भगत मंदिर में जाकर खड़ा हो जाता है। इतनी देर में मंदिर में एक बहुत बड़ा सेठ आता है। सेठ कहता है, भगवान मेरे पास इतना धन है, इसको क्या करूं, कैसे बरतूं, किसको दूं। मैंने एक कारखाना और लगाना है, मुझे समय बताइए। ये समय पंडित ने मुझे दिया है, मैं दूसरा कारखाना डालना चाहता हूँ और उस कारखाने को भी तू चलाने में मेरी मदद करना, ताकि वो कारखाना पहले वालों से भी ज़्यादा चले और मेरे पास उससे भी ज़्यादा पैसा आए। उसकी पैसे की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी भूख का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। जब सेठ दंडवत प्रणाम करके भगवान के दरबार से उठने लगा, उसकी जेब से लाखों की नोटों की गड्डी वहीं गिर गई। सेठ
भगवान को प्रणाम करके मंदिर से वापस चला गया, अपने घर चला गया। उसके बाद एक बहुत ही गरीब इंसान आता है, जिसकी झोपड़ी भी गिर चुकी होती है, बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे इतना तो दे कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, झोपड़ी की छत भी गिर चुकी है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, पेट से मैं भी भूखा हूँ, लेकिन बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। भगवान मेरी सहायता करो। अब जो भगत था वो भी मंदिर में खड़ा हुआ देख रहा था। जो सेठ की गड्डी रुपयों की वहां गिर गई थी, वो गरीब आदमी को मिल जाती है और गरीब आदमी खुश होता है कि हे परमात्मा, तूने मेरी तो सहायता अभी कर दी, जो ही आपका नाम लिया त्यों ही मेरी सहायता होगी। रुपयों को लेकर गरीब इंसान अपने घर चला जाता है, अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है और पेट भर खुद खाता है, बच्चों को खिलाता है। इतनी देर में एक मछुआरा आता है, वो कहता है कि हे भगवान, मैंने आज अपनी किश्ती को, नाव को समुद्र में लेकर जाना है मछली पकड़ने के लिए। मेरे ऊपर दया करना, मेरे बच्चों के ऊपर दया करना कि मैं मछली पकड़ के वापस लौट कर आऊँ और अपने बच्चों का पेट पाल सकूं तथा अपने बच्चों को भविष्य के लिए कुछ कर सकूं। इतनी देर में सेठ हांफता हुआ वापस आता है और कहता है कि यहाँ मंदिर के अंदर मेरी गड्डी नोटों की गिर गई है और तूने उठाई है। मछुआरे के सिर हो जाता है और पुलिस बुला लेता है। जब मछुआरे को पुलिस वाले पकड़ते हैं तो जो भगत भगवान का मंदिर में खड़ा हुआ था, उसको भगवान ने कहा था तुझे बोलना नहीं है, बीच में अड़चन नहीं डालनी है, लेकिन वो तो इंसान था, उससे रुका नहीं गया और उसने सेठ को कहा कि मछुआरे को छुड़वा दे, मछुआरे के पास तेरा कुछ नहीं है। एक गरीब आया था, पैसे तो तेरे उसके पास हैं। जब भगवान प्रकट होता है और भगत को बोलता है कि ए भगत, तूने ये क्या किया? मैंने गरीब की सहायता की थी अमीर का धन लेकर, क्योंकि ये तो इतना अमीर है, इसको तो पता ही नहीं है कि मेरे पास कितना धन है। उस गरीब का काम चलाने के लिए मैंने ये खेल खेला था, लेकिन तूने मेरी सारा खेल बिगाड़ दिया और गरीब के लिए यातना दे दी। ये क्या किया? इसीलिए कहीं भी किसी भी जगह किसी की सहायता, गरीब की सहायता होती हो तो वहाँ थोड़ा मौन साध लेना चाहिए। भगवान भी यही कहते हैं कि जहाँ किसी की जान बचती हो, किसी का भला होता हो, तो वहाँ मौन साधना ही अच्छा है। ज़्यादा सच्चाई वहीं काम देती है जहाँ सच्चाई बोलने की जरूरत होती है। एक आध बार यदि सच्चाई न भी बोली जाए और किसी गरीब की जान बचती हो, किसी गरीब का भला होता हो, तो वहाँ मौन रहना ही अच्छा है। भगवान ने उसको ये शिक्षा दी थी कि तुझे अड़ंगा नहीं डालना है, बोलना नहीं है, लेकिन उसने बोल दिया। उसके बाद पुलिस गरीब को उठा ले जाती है, गरीब से पैसे छीन लेती है, लेकिन परमात्मा ने तो उसका भला करना ही था। जो ही सेठ हड़बड़ा कर पुलिस के साथ जा रहा था, पुलिस के पास उसको तो पता ही नहीं था कि तेरे पास कितने रुपए हैं। उसकी जेब फट जाती है और फिर पैसे गिर जाते हैं और फिर जो रोती हुई गरीब की पत्नी पीछे भाग रही होती है पुलिस के पीछे कि मेरे पति को मत ले जाओ, उसकी ठोकर लगती है और उसे वो पैसे मिल जाते हैं। गरीब से पैसे तो उसने ले ही लिए थे, जो गरीब की पत्नी को पैसे मिले उसका किसी को पता ही नहीं था।
और भगवान इस तरह से उस गरीब की सहायता करता है और गरीब को भी पुलिस छोड़ देती है, क्योंकि उसके पैसे सेठ के मिल जाते हैं और सेठ कहता है कि मैं इस गरीब को माफ़ करता हूँ और गरीब का भी घर बस जाता है। तो पता नहीं भगवान के पास कौन कौन से साधन हैं और कैसे कैसे वो बंदों की सहायता करता है। ओम।